उतनी मेहनत राव इंद्रजीत जी के चुनाव में कर देना, कमल के फूल को जिता कर देना और मोदी जी को फिर सुधार कर देना। और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, आप एक इतिहास बनाने जा रहे हो जो आज तक हरियाणा में नहीं हुआ। आप में से कुछ लोग पॉलिटिकली मैच्योर होंगे, जिनको होगा। जब से हरियाणा बना है या जब हम पंजाब में थे, तब भी राव इंद्रजीत पहले व्यक्ति होंगे जो एक ही लोकसभा से लगातार 5वीं बार जीतने का रिकॉर्ड बनाएंगे। 5 बार वो सांसद रह चुके, 4 बार वो लगातार रह चुके, और अब 5वीं बार ये है कि वो रिकॉर्ड बनाएगा। और उस रिकॉर्ड में ये दर्ज होना चाहिए कि जब राव इंद्रजीत जी एक रिकॉर्ड बना रहे थे 5वीं बार लोकसभा का टीम जीतने का, उस समय टीम जवाहर यादव ने अपना पूरा का पूरा पसीना बहाया था। हम तुम्हारे साथ हैं, भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप पढ़ने दो। टीम जवाहर यादव के छठे नागरिक सुविधा केंद्र कार्यालय का शुभारंभ हुआ। बादशाहपुर विधानसभा में टीम जवाहर यादव ने अपने छठे ऑफिस का शुभारंभ रिबन काट कर किया। इस मौके पर बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यालय खोलने का मकसद मोदी सरकार और नायाब सिंह सैनी सरकार की योजनाओं का लाभ उन सभी को मिल सके जो इसके हकदार हैं। इसी मकसद के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव ने कहा कि इस ऑफिस के माध्यम से उन गरीब लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जवाहर यादव का स्वागत किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का रण चल रहा है। ऐसे में गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के चुनावी प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई गई। भाजपा सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाना है। जवाहर यादव ने यह दावा किया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। हरियाणा में भी सभी सीटों पर भाजपा की जीत होगी, परचम लहराएगा। हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। अब ऐसे में देखना होगा कि मतदान के जब परिणाम घोषित होंगे तब ये साफ हो पाएगा कि जनता ने जीत का ताज किसको पहनाया है और दिल्ली का रास्ता किसको दिखाया। फिलहाल सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुटे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कि ये छठा नागरिक सुविधा केंद्र है। हमने तय किया था बादशाहपुर विधानसभा में 6 नागरिक सुविधा केंद्र खोलेंगे, ये आज छठा खोला है। आज तो हमारा मुख्य उद्देश्य पहले आने वाले लोकसभा में हमने ये आज इसलिए खोला क्योंकि परसों ही तय किया हमने कि राव इंद्रजीत जी का नॉमिनेशन कल होगा, और तो उससे पहले हम ये खोल लें, और हमने इस कार्यालय को खोलते हुए पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा है। अब ये छठा है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को मोदी सरकार, पूर्व की मनोज सरकार और वर्तमान नायब सैनी सरकार, इन सब की नीतियाँ जो जनसाधारण को मिलनी चाहिए, उनका हक है, वो उनको उनके सबसे करीब मिले। इसके नाते चाहे वो आयुष्मान का विषय हो, चाहे कोई डायरेक्ट बेनिफिट मोदी सरकार देती है उसका विषय हो, चाहे गैस सिलेंडर अप्लाई करने का विषय हो, चाहे किसी को विधवा पेंशन हो वो मिलने का विषय हो, किसान का मुआवजा मिलने का विषय हो, जो प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि भेजते हैं किसानों को वो वाला विषय हो, कोई अनमैरिड हो जिसकी आयु 45 साल के है उसकी पेंशन बनने का विषय हो, किसी को गंभीर बीमारी है, कैंसर या बाकी जिसका सरकार पैसे देता हो वो सब का विषय हो, वोट बनाने का विषय हो, आधार बनाने का, कार्ड बनाने का विषय हो, ये सब सुविधाएं यहाँ से मिलेगी। इसके लिए हमने ये नागरिक सुविधा केंद्र स्टार्ट किया है। लगातार लोकसभा की टिकटों के अनाउंस की बात चल रही थी, अब आखिरकार कांग्रेस ने भी कर दी। अभी एक टिकट अनाउंस नहीं हुई है जिस लोकसभा में हम खड़े हुए हैं, लेकिन कई नेता नाराज चल रहे हैं। करण सिंह दलाल जो कि वो कह रहे हैं कि टिकट की दावेदारी मेरी बनती थी, लेकिन अब वो पंचायत करेंगे तो फैसला लेंगे, हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़े, ऐसा उनका कहना है। इधर से किरण चौधरी ने भी कल पंचायत की। क्या लगता है इस तरह के मनमुटाव किस तरह? देखिए, कांग्रेस ने चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे करण दलाल हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, इन सब के साथ धोखा दिया है, अल्टीमेटली धोखा दिया है। ये वहाँ के कांग्रेस के स्थापित नेता थे, ये ठीक है वो भी हारते, जीत इनमें से ना वो जीत रहे थे ना ये जीत रहे थे, परंतु उनके साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता लगता, स्वाभाविक रूप से लगता। आज वो पार्टी की पूरी फोर्स उनको हराने का काम करेगी, और जो हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेंगी, तो पुणे
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री मनोहर लाल और अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में दोबारा से हम वो चमत्कार करेंगे और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरियाणा का मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। विजेंद्र सिंह ने बीजेपी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि यदि जजपा से नाता तोड़ेंगे तो हम बीजेपी में रहेंगे, लेकिन अब वो कांग्रेस में तो गए लेकिन टिकट नहीं मिली है। तो लगता था कि बीजेपी में थे तो ठीक ही थे, यहाँ तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो एक विकल्प थे, बेहतर विकल्प थे। अब वहाँ गए तो गए। अच्छा, उनकी भावना का भी उनको विश्वास होना चाहिए था अपने नेतृत्व पे। उनको भी हमने जेजेपी को भी अलग हो गए, तो वो अगर पेशेंस, इसलिए राजनीति में पेशेंस रखना चाहिए, उन्होंने पेशेंस नहीं रखा और उसका भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया हुड्डा साहब ने। हुड्डा साहब ने उनकी टिकट कटवाई, चाहे उनकी हो, चाहे करण दलाल की हो, चाहे सुनीति चौधरी जी की हो, इन सबको निपटाने का काम हुड्डा साहब ने किया है। इसका खामियाजा कांग्रेस भुगतेगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने एक युवा व्यक्ति को टिकट दी गई है, दिव्यांशु बुद्धिराज। तो वो कह रहे हैं कि इस बार ऐसे नतीजे आने वाले हैं, वो सबको चौंकाने वाले हैं। पहले वो लोकसभा में तो आ जाए, पीओ है, अपराधी है, पुलिस उससे घूम रही है, कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं उसको पकड़ के लाने का। ऐसे व्यक्ति को आपने प्रत्याशी बना दिया जिसको पीओ हो रखा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, और वो व्यक्ति आप माननीय मुख्यमंत्री जो कि ईमानदारी का जब से 1966 से लेके आज तक हरियाणा में जितने मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक, नायब सैनी जी उनके रास्ते पे और आगे बढ़ेंगे, अभी तक जितने मुख्यमंत्री हैं उसके सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री कोई रहा। उसके सामने आप एक अपराधी को खड़ा करते हो, जिसको पुलिस ढूंढी है उसका खड़ा करते हो, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस का क्या बुरा हाल होने वाला है। आज बादशाहपुर में आपने 6ठा कार्यालय आज खोला है, आगे और कितने कार्यालय खोलने की संभावना है? और अगर टिकट जिस तरीके से दावेदारी आप भी पेश कर रहे हैं और भी ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उस बीच कैसे अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आश्वस्त हूँ, हम चुनाव लड़ेंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो हर परिस्थिति में अपने पार्टी के साथ रहता है। मैं उन लोगों में हूँ जो हर हालत में पार्टी के साथ रहता हूँ। पिछली बार अगर ये क्या नाम है, जो प्रत्याशी लड़े, मेरे ऊपर एक आरोप नहीं लगा सकते कि जवाहर यादव ने अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं किया होगा। वहाँ के उस समय हमारे इंचार्ज होते थे महेश यादव जी, जो इस कार्यक्रम में भी है, वो भी बता सकते हैं। जबकि मेरे पास मीडिया की जिम्मेवारी थी, मैं उस समय टीवी डिबेट में जूझ रहा था, और जब मेरे यहाँ से जो सहयोग मांगा गया मेरी वहाँ की लोकल टीम ने, मैंने वो हमेशा किया है। जवाहर यादव पार्टी में रहकर पार्टी से गद्दारी करना ये मेरे खून में नहीं है। बादशाहपुर से पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार कितने आश्वस्त हैं? इस बार कम से कम लाख वोटों से जीते। आप जीतेंगे या फिर जिसको मैं लड़ूंगा तो मैं ही जीतूंगा।